दोस्तों यूट्यूब चैनल मधु एजुकेशन में आपका स्वागत है। लगातार आपकी फिटर थ्योरी का क्लास चल रहा है और जहाँ तक हो सके हम वीडियो बना रहे हैं और ये भी आशा करते हैं कि शायद वीडियो आपके समझ में अच्छा से ही आता होगा। और मैं जहाँ तक हो सके उतना कोशिश कर रहा हूँ कि आपके समझ में आए और अच्छा से पढ़ा रहा हूँ। ठीक, देखिए जो लेथ का आपका चैप्टर चल रहा था, लेथ मशीन का, या जिसको खराद मशीन या टर्निंग मशीन कहते हैं। ठीक, अब लेथ का रूप परिवर्तित होकर देख रहे हैं सीएनसी में बदल जा रहा है, जिसको कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन कहते हैं। ठीक, उसको सीएनसी बोलते हैं। अब जाएंगे कंपनियों में तो आपको सीएनसी ही मिल रही है, जो अभी है लेथ लेकिन सीएनसी मिलेगी, जो ऑटोमेटिक काम करते हैं। कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल होता है जो ऑटोमेटिक कार्य करता है, अपने से दरवाज़ा बंद होता है, अपने से खुलता है, एकदम ज्योमेट्री सिस्टम पे वो कार्य करती है। ठीक, देखिए लेथ मशीन पर कौन कौन से ऑपरेशन कर सकते हैं। लेथ मशीन पे स्ट्रेट टर्निंग, सीधा जिसको काटते हैं, जैसे ये है, इसको एक बराबर काटना है तो इसको स्ट्रेट टर्निंग कहते हैं। स्टेप टर्निंग जो कट मार के, जैसे कट मारा फिर सीधा हो गया, फिर कट मारा फिर सीधा, तो वो स्ट्रेट हो जाए। टेपर टर्निंग, जैसे ये बना है जो 45 डिग्री पर करते हैं, 90 से 0 डिग्री के बीच में जो कोण बनाते हैं वो हमारा टेपर टर्निंग हो जाता है। फेसिंग, फिनिश करना, ठीक, किसी फेस को बनाना है, जैसे इसका फेस है, इसी को यदि हम बनाए तो वही फेसिंग हमारा हो जाएगा। ग्रूविंग, ग्रू काटना, जो वी आकार का ग्रू काटा जाता है उसी को ग्रूविंग बोलते हैं। फॉर्म टूल, अंडर कट, जो अंडर कट लगाना वो है। फॉर्म टूल भी है। पार्टिंग ऑफ है। नलिंग का भी पढ़ा चुके हैं। ड्रिलिंग जानते हैं, किसी जाब में होल करने के लिए ड्रिलिंग की जाती है। बोरिंग, उस होल को बड़ा करने के लिए, ड्रिलिंग किए हुए होल को बड़ा करने की या कोई बोरिंग कहते हैं। ठीक, इसमें कटिंग नहीं होती, म्यूजिकल साइड से कटता है। ठीक, रीमिंग, जो किसी फिनिश जाब, जैसे आपका पिस्टन सिलेंडर देख रहे हैं, वहाँ पे जो फिनिशिंग है, जो वो सुपर फिनिशिंग होती है, उसमें माइक्रोन में मापा जाता है उसकी खुदरता या समतलता को। ठीक, तो हमारा वही रीमिंग के अंतर्गत आता है, उसमें सुपर फिनिशिंग की जाती है, बहुत एक्यूरेटली लिया जाता है, जैसा जैसा हमारा पार्ट रहता है वैसे वैसे हमारे फिनिश दिए जाते हैं। तो ये हमारे जो है लमसम लेथ मशीन पर होने वाले कार्य इतना हो जाते हैं। टॉपिक है वो कुछ सूत्र पे है, जैसे टेपर का हो गया, ऐसे कुछ है, स्ट्रेट का हो गया, जिनका जिनका जैसे ड्रिलिंग का हो गया, बोरिंग का हो गया, रीमिंग का हो गया, ये कुछ सूत्र पर सवाल पे भी इनकी सवाल होती है, सूत्र पे भी सवाल होती है, जो उसके बारे में हम अभी बताएंगे। सब सवाल बताएंगे आप, जो बहुत महत्वपूर्ण होता है आपके आईटीआई में, तो आईबे करेगा। आपके कंपटीशन तौर पे भी ये पूछा जाता है, हर परीक्षाओं में पूछा जाता है। ऐसा नहीं है कि जो आईटीआई में पढ़ा रहे हैं तो वो आईटीआई के लिए ही नहीं, वो आगे आपके कंपटीशन के लिए भी काम करेगा। नौकरी वाले में चाहे अप्रेंटिस करना है उसमें भी यदि आपका पेपर होता है तो उसमें भी ये काम करेगा। ये सब में काम करता है। जो कुछ टॉपिकों के सूत्र होते हैं उन पे सवाल भी आती हैं, वो सवाल भी बताएंगे। देखिए टेपर टर्निंग के थ्रू सवाल आती है और सूत्र भी बताएंगे। टेपर टर्निंग का यही मतलब, जब किसी जाब पर किसी निश्चित कोण एंगल पर टेपर दिया जाता है, बताए थे 90 डिग्री पर हो जाएगा तो समकोण हो जाएगा, 0 से ऊपर होना चाहिए, 90 के बीच में। मान लीजिए 45 डिग्री का ही हम टेपर दे रहे हैं या चैम्फर दे रहे हैं, तो चैम्फर का अर्थ कुछ और हो जाता है। जैसे ये हमारा देख रहे हैं, इसमें जो ये जो कटिंग की गई है टेपर है, ये टेपर कटिंग है, लेकिन वो भी कितनी डिग्री पर, किसी निश्चित डिग्री पर जब कोई झुकाव दिया जाता है और उस पर ऑपरेशन किया जाता है तो उसको हम टेपर कहते हैं। और टर्निंग का मतलब काटना, खराद करना। ठीक, वही हमारा टेपर टर्निंग हो है। टेपर टर्निंग में कुछ सूत्र होते हैं। टेपर टर्निंग के सूत्र यही होता है कि tan थीटा बराबर कैपिटल D माइनस स्मॉल d अपॉन 2l, यही हमारे सूत्र होते हैं। इसी के आधार पर हम सवाल को हल करते हैं। इसमें हम सब बताएंगे कि जहाँ पे डी का मान क्या होता है, एल का मान क्या होता है, इनके बारे में हम अभी बताएंगे। यदि किसी जाब का दो सिरा होगा, जैसे ये जाब है तो दो सिरा होगा, ये आपका बड़ा सिरा हो जाएगा डी, दोनों सिरे, दोनों व्यास बोल दीजिए इसको, दोनों व्यास है, डी माइनस स्मॉल डी। टू आपका रहेगा पहले से, यल जो है जाब की लंबाई, जाब की लंबाई है। tan आपका पहले से ही रहेगा, जो इसी पर रख के हम हल करते हैं। जैसे tan थीटा का मान है, जो आपका tan में आपका जो त्रिकोणमिति में आप देख रहे हैं, आपका जो सवाल होता है tan 30 का मान कितना होता है, tan 60 का मान, tan 90 का मान कितना होता है, ये सब मान आपको याद करना होगा। इन्हीं के आधार पर अभी हम सवाल आपको बताएंगे।
देखिए ये सवाल दिया है जो आपके टेपर को बता रहे थे। ऐसे ही सवाल आता है परीक्षाओं में कि जब किसी जाप पर कंपाउंड स्लाइड द्वारा टेपर बनाते हुए, ये कंपाउंड स्लाइड विधि है, उसमें कौन पूछेगा, बनाते हुए 150 mm की लंबाई में दोनों व्यासों की माप 100 mm तथा 70 mm रखनी हो तो कंपाउंड स्लाइड की डिग्री बताइए। तो वही हमारी कंपाउंड स्लाइड की डिग्री यही थी, tan थीटा बराबर कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी अपॉन 2l, ये बताए थे। तो आपका कैपिटल डी की कौन है, कैपिटल डी आपका 100 mm, यहाँ से पहचानिए, और स्मॉल डी कौन है, 70 mm, और यल का मान क्या है, जो स्मॉल यल है उसका मान 150 है। तो पूछ क्या रहा है, tan थीटा का मान पूछ रहा है, tan थीटा का मान पूछ दिया, यही हमारा है, यही पूछ दिया ना। अब देखिए रख दीजिए इसी पर, tan थीटा बराबर 100 माइनस 70 बटा के 2 इंटू 150, 100 में से 70 क्या 30 बचा, बटा के, ठीक, 0 से 0 कट गया, और 3 बचे 15, 1 बटा के 10, ठीक, 1 बटा के 10 हमारा आ गया। यही आ गया ना कि कौन सा, tan थीटा का मान 1 बटा के 10, इसको पक्षांतर भी कर सकते हैं, tan इनवर्स हो जाएगा। ये होता है जब बटा में इसको कर देंगे तो 1 बटा के 10 ऊपर ले आएंगे तो माइनस इस पर लग जाता है ना, इनवर्स माइनस में था। तो ये हमारा इसी को, अब यहाँ पे इतना मान नहीं दिया है हम लोग के पास, तो इसको हम लिख सकते हैं tan इनवर्स, ये हमारा tan थीटा का मान आ गया। अब डिग्री में निकालने के लिए उतना हम मान नहीं निकाल सकते हैं, tan इनवर्स का मान, ठीक। तो यही हमारी डिग्री का मान आ गया। और इसके बाद इसको या और ज़्यादा रहेगा तो इसको हटा के ऐसे बस इतने पर निकाल सकते हैं, ये हमारा tan थीटा का मान आ गया। यदि बुक में इसके थ्रू दिया रहेगा कि tan इनवर्स का मान इतना डिग्री है, इसका इतना डिग्री है, तब उतना डिग्री निकाल के रख सकते हैं। इसी के आधार पर दे देगा तो उसका मान यहाँ रख देंगे, लेकिन यहाँ दिया नहीं है। तो ये हमारा tan थीटा या कंपाउंड स्लाइड की डिग्री हो गई। देखिए ये तो हो गया, उसके लिए टेबल होता है, टेबल हमारे पास नहीं है तो हम नहीं बता सकते हैं, ठीक। ये तो हमारा इस तरह से आया। अब देखिए एक सूत्र और होता है, एक सूत्र और इसके लिए होता है, जैसे यही रहेगा और यहाँ पे 57/2 भी करके हल कर सकते हैं। इसमें उसी तरह से रख दीजिए 100 माइनस 70 बटा के 2 गुणते 150 गुणते 57 बटा के 2, हमारा आया था 30 बटा के 150 गुणते 57 बटा के 2, ये मिटा दीजिए, या किसी तरह से हम रखेंगे, आएगा उतना मान, ठीक। 0 से 0 हो गया, 3 एकम 3, 3 पाँचे 15, 1 बटा के 10 गुणते 57 बटा के 2, तो हमारा कितना हो जाएगा। और यहाँ पे आपका tan थीटा का मान ही ज्ञात करना है, यही निकालना है। तो आप ऊपर ऊपर गुणा कर दीजिए, तो हमारा हो जाएगा, या इसी को इसी तरह कर दीजिए, ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे 20। ये भी यदि हमारे पास टेबल होगा या ऐसे ऑप्शन मिलता है तो ये कर दीजिए, और चाहे tan इनवर्स कर दीजिएगा, चाहे इस तरह से आपको भ्रम में डालने के लिए ऐसे भी रह सकता है। ये हमारा टेबल रहेगा तो वहीं से मान निकल जाएगा कि इसका कितना मान आ रहा है, ठीक। अच्छा, टेपर टर्निंग में कुछ ऐसे भी सवाल आते हैं, कहीं पे डिग्री रहता है, कहीं पे निशान होता है। तो निशान के लिए हमारा हो जाएगा m इक्वल टू कैपिटल D माइनस स्मॉल d अपॉन 2l इंटू सी होता है, 2l इंटू सी होता है। वहाँ पे इनके लिए हम निशान के लिए ये सूत्र यूज करते हैं। जो हमारा ये सी क्या है, गाइड प्लेट की लंबाई है, गाइड प्लेट की आधी लंबाई है, और यम हमारा जो है गाइड प्लेट mm में रहेगा, गाइड प्लेट
इसकी यूनिट रहेगी एमएम में। गाइड प्लेट की जो लंबाई आधी ली जाएगी सी, और इसका माप एमएम में लिया जाएगा गाइड प्लेट का।